सुपर सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले और सुपर इजी आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज्यादा डिलीशियस दही वड़े, जिसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि ये रेसिपी सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार होगी। आपको यकीन नहीं होगा कि दही वड़े और 10 मिनट में, जी हाँ बिल्कुल 10 मिनट में दही वड़ाई बनाएंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे, उसे फेंट कर अपने हाथों को भी नहीं थकाएंगे। बस आपके साथ एक ऐसा इंग्रेडिएंट शेयर करूंगी जिसे डालते से ही आपके सारे दही वड़े एकदम सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए ये बहुत ही आसान और एकदम जबरदस्त वाली रेसिपी शुरू करते हैं। दही वड़ा बनाने की सबसे पहले स्टेप में हमें दाल को भिगोना होगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कप भर के उड़द दाल ले ली है और ये ग्राम्स में 250 ग्राम्स है। मेरे पास आज होल उड़द दाल है। अगर आपके पास स्प्लिट वाली उड़द दाल हो तो आप वो भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही होती है एक्चुअली। तो सबसे पहले बोल में हम 250 ग्राम्स ये दाल डाल देंगे और उसी के ऊपर हम लोग 1/4 कप मूंग दाल डालेंगे और ये ग्राम्स में 50 ग्राम्स है। तो जब दोनों दालों को हम मिलाकर दही वड़े बनाएंगे तो हमारे दही वड़े बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। और अब हम इसमें पानी डालकर इसे बहुत ही अच्छे से वॉश कर लेंगे। दही वड़े बनाने के लिए आपको दाल की मेजरमेंट यही रखनी होगी। अगर आप 2 कप उड़द दाल ले रहे हैं तो आपको 1/2 कप मूंग दाल लेनी होगी। बस 3 से 4 बार इसे बहुत ही अच्छे से वॉश करने के बाद हम ये पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम दाल के ऊपर खूब सारा पानी डालकर बस इसे ढककर रखेंगे और हम दाल को सोक करेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। 3 घंटे के बाद हमारी दाल बहुत ही अच्छे से सोक होकर फूल गई है और आप जब इसे प्रेस करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दाल एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इस पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। दाल का सारा पानी डिस्कार्ड करने के बाद अब हमें इसे ग्राइंड करना होगा। तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में हम आधी आधी करके दाल डालेंगे। आधी दाल को मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्च और अदरक। तो मैंने 2 हरी मिर्च ले ली है और मैं एक एक करके डालूंगी क्योंकि हमें 2 बैच में दाल ग्राइंड करनी है। और ये 1 इंच अदरक है, इसके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं। और अब हमें दाल को ग्राइंड करना होगा, लेकिन इसे ग्राइंड करने के लिए हमें कम से कम पानी यूज करना है। तो मैंने सिर्फ 1/4 कप पानी लिया है और हम इससे पूरी दाल को ग्राइंड करेंगे। पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल देती हूँ। और हमें ये दाल ग्राइंड करते टाइम कोई भी नमक वगैरह भी नहीं डालना है, हमें इसे एज इट इज ग्राइंड करना है। तो बस अब इसका लिड लगाएंगे और हम दाल को एकदम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। हमारी दाल की फर्स्ट बैच अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। ऐसे ही आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। दही वड़े बनाने के लिए हमें दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही चाहिए होगी। तो अब हम इसे एक बोल में निकाल देते हैं। उसी तरीके से हम सेकेंड बैच भी दाल की ग्राइंड कर लेंगे। अदरक और मिर्ची भी जो हमने बचा कर रखी थी वो भी डाल देंगे और इसमें जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून पानी। और बस इसे भी हम ग्राइंड करके इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। दाल की सेकेंड बैच भी ग्राइंड हो गई है तो इसे भी निकाल देते हैं। और ये सारी दाल को ग्राइंड करने में मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा पानी ज्यादा यूज किया। जब आप इस दाल को ग्राइंड करेंगे और आपकी दाल आपको ग्राइंड करने में मुश्किल हो तो आप बीच बीच में 1-1 टेबलस्पून पानी डालकर और फिर उसे ग्राइंड कीजिए। लेकिन हमें कोशिश करनी है, हमें इसमें कम से कम पानी डालकर ग्राइंड करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल की कैसी कंसिस्टेंसी है, ये एकदम थिक है और ये एकदम परफेक्ट है। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो दाल का बैटर हमने बनाकर रखा है इसका हम 1/4 पोर्शन एक बोल में निकाल लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज हम दही वड़े एकदम फटाफट बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो इसलिए हमें दाल को कोई फेंटना वगैरह भी नहीं है। लेकिन दाल को अगर हम फेंटेंगे नहीं तो हमारे दही वड़े कैसे सुपर सॉफ्ट बनेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता रही हूँ जिससे आपके दही वड़े बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनने वाले हैं। हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून इनो का और हमें ओरिजिनल वाला इनो यूज करना है। और हमें ये सारी दाल में एक साथ इनो बिल्कुल नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ी पोर्शन में ही इनो डालना होगा जितना पोर्शन हम फ्राई करेंगे। अगर आप एक साथ इनो डाल देंगे ना तो आपके सारे दही बड़े फूलेंगे नहीं, मतलब फर्स्ट बैच तो फूल जाएगी और फिर आपके बाकी दही बड़े फूलेंगे नहीं।
तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टेबल स्पून इनो का और गैस पर मैंने ऑयल भी ऑलरेडी गर्म करने रख दिया है। इनो डालने के पहले हमारा ऑयल गर्म होकर तैयार होना चाहिए और जैसे ही हमने इनो डाला बस हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे। और इनो डालने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो दाल का बैटर है ये काफी लाइट और फ्लफी हो चुका है। आपको समझ में ही आ रहा होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो चुकी है, ये कितना लाइट और फ्लफी हो चुका है, ये एकदम परफेक्ट है। और तेल भी हमारा मीडियम गरम हो चुका है। दही बड़े फ्राई करने के लिए हमें मीडियम गरम ही तेल चाहिए, मतलब बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए और एकदम धुएंधार तेज गरम भी नहीं होना चाहिए। और आज मैं दही बड़े के बीच में एक एक किशमिश भी डालूंगी। किशमिश एकदम ऑप्शनल है, लेकिन आप इसे डालकर एक बार जरूर देखिएगा। ये दही बड़े के बीच में जब खाने में आती है ना तो बहुत ही जबरदस्त लगती है। तो बस अब मैं कुछ किशमिश इसके ऊपर ऐसे डाल दूंगी और हमें अपना जो हाथ है उसको थोड़ा सा गीला करना है और गीले हाथों से बस एक किशमिश हम लेंगे। आप इस तरीके से बैटर उठाइए और तेल में आप ड्रॉप कर दीजिए। इसी तरीके से हम सारे दही बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। दही बड़ों को डालते टाइम मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा था, अब हमें गैस का फ्लेम हाई करना है। दही बड़े के बैटर को आप जैसे ही ऑयल में डालेंगे तो ये खुद ही फ्लोट होकर ऊपर आ जाते हैं। इसका मतलब ये साइन है कि हमारे दही बड़े एकदम परफेक्ट बनने वाले हैं। और 2 मिनट के बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए हम दही बड़ों को और पकाएंगे। हमारे सारे दही बड़े फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आया है और ये एकदम परफेक्ट है। इसी तरीके से हम सेकेंड और थर्ड बैच भी दही बड़े की फ्राई कर लेंगे। तो देखिए लास्ट बैच में मैं फिर से इनो डाल रही हूँ और इनो डालने के बाद आपको कैसे समझ में आएगा कि आपका इनो एकदम परफेक्ट डला है कि नहीं। अगर आपका ये जो बैटर है वो लाइट आपको फील होने लगे, लाइट और फ्लफी, तो इसका मतलब आपने इनो एकदम परफेक्ट डाला है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये अभी तक लाइट नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा सा इनो इसमें और ऐड करना होगा। लेकिन आप एक साथ बहुत सारा इनो ऐड ना करें, पहले 1/4 टेबल स्पून ही ऐड करें और उसके बाद अगर आपको जरूरत है तो ही ऐड करें। दही बड़े के हमारे सारे बड़े फ्राई होकर है रेडी और ये बहुत ही ज्यादा सुपर सॉफ्ट बने हैं। एक पड़ा तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। मैं इसको तोड़कर दिखाऊंगी, आपको अंदर से ही समझ में आ जाएगा कि ये कितना ज्यादा सुपर सॉफ्ट बना है। ये देखिए आप, एकदम परफेक्ट जाली जो आई है ना इसके ऐसे ही हमारा टेक्सचर आना चाहिए। और आप सोचिए हमने कोई मेहनत नहीं की, कोई फेंटा नहीं, स्टिल हमें क्या टेक्सचर मिला है। और टेस्ट तो आपको भरपूर मिलेगा। बस एक बार आप ये ना बिना मेहनत किए हुए दही बड़े बनाकर देखिए और फिर देखिए आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे और आपकी पूरी फैमिली को ये बड़े बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और ये ल्यूकवार्म वाटर है, मतलब हल्का सा ही गर्म है। और अब हमें इस पानी में डालना है 1 से 2 टेबल स्पून भर के नमक। हमने जब दही बड़े फ्राई किए हमने उस टाइम नमक नहीं डाला। आप जब भी दही बड़े फ्राई करेंगे आपको बिना नमक के ही फ्राई करने होंगे। अगर आपने नमक डाल दिया ना तो आपके दही बड़े हार्ड हो जाएंगे। तो पानी में मैं 2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। और अगर आपका ल्यूकवार्म वाटर रहेगा तो आपके दही बड़े बहुत ही फटाफट सोक होकर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और पानी में हम ये सारे बड़े डाल देंगे। एक स्पून से हम इसे चला लेंगे ताकि जो पानी में नमक डाला है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए। और अब हम इन बड़ों को एज इट इज पानी में ही छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अब जब तक दही बड़े हमारे पानी में सोक हो रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में मैंने बहुत सारी दही ले ली है। दही बड़े बनाने के लिए अगर दही की क्वांटिटी अच्छी हो तो ही आपको दही बड़े खाने में मजा आएगा। तो दही में मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून चीनी। और दही बड़े अगर थोड़े से स्वीट हो तो ही खाने में ज्यादा मजा आता है, तो आप चीनी भी जरूर ऐड कीजिएगा। और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा टेबल स्पून सॉल्ट का। सॉल्ट आप केयरफुल होकर ही डालिए क्योंकि हमने पानी में भी सॉल्ट डाला है, तो इसीलिए यहाँ पर आप थोड़ा कम ही सॉल्ट डालिए। बस अब हम इसका लिड लगाएंगे और हमें इसे एकदम हल्का सा ही ग्राइंड करना है। बस मैं मिक्सर चालू करूंगी और तुरंत ही इसे बंद कर दूंगी। दही को हमने मिक्सर में हल्का सा ही चला लिया है। अगर आप दही को बहुत ज्यादा ग्राइंड करेंगे तो दही आपकी पतली हो जाएगी। और अब हम दही को फ्रिज में शिफ्ट करेंगे। फ्रिज में शिफ्ट करने के बाद हमारी दही थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी।
और दही वड़ों के ऊपर वैसे भी एकदम ठंडी ठंडी दही हो तो ही उसे खाने में मजा आएगा। हमारे वड़े भी पानी में 5 से 7 मिनट के लिए सोक हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल देते हैं। बस आप एक एक वड़ा लें और इसको हल्का सा स्क्वीज कर लें ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है बस वो निकल जाए। बहुत ज्यादा भी आपको स्क्वीज नहीं करना है। इस तरीके से आप सारे वड़ों में से पानी स्क्वीज करके निकाल दें। तो हमारे वड़े और दही दोनों है तैयार, लेकिन अगर दही वड़ों में चटनी नहीं होगी तो खाने में मजा कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार लेना है हमें, और मैं 1 कप उसमें डाल रही हूँ धनिया। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले से ही वॉश कर लिया है, और जितना धनिया है मैं उतने ही धनिया के स्टेम्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास स्टेम्स नहीं है तो आप पूरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप धनिया के स्टेम्स यूज किया करो। इससे आपकी चटनी की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है इससे। और जितना हमारा धनिया है उससे एग्जैक्ट आधा हमें मिंट लेना है, मतलब पुदीना। तो इसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और चटनी में अगर थोड़ी सी पालक डाली जाए तो चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी, और इस बहाने हम कच्ची पालक भी खा लेते हैं। 1 इंच अदरक डाल रही हूँ, 3 हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट। मैं चटनी बनाने के लिए हमेशा ब्लैक सॉल्ट ही यूज करती हूँ, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास ब्लैक सॉल्ट नहीं है तो आप व्हाइट यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून डालेंगे अमचूर, 1 छोटा टेबलस्पून। अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो आप लेमन भी यूज कर सकते हैं। 1 छोटा टेबलस्पून रोस्टेड जीरा। और हम आज दही वड़े के लिए चटनी बना रहे हैं तो हमें इसमें कुछ भी बाइंडिंग एजेंट भी डालने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें इसमें पीनट या रोस्टेड चना दाल डालने की भी जरूरत नहीं है। दही वड़े की जो ग्रीन चटनी होती है वो हल्की सी लिक्विड ही होनी चाहिए, इसीलिए मैं इसमें कोई भी बाइंडिंग एजेंट नहीं डाल रही हूँ। और बस लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे 2 क्यूब्स आइस के। चटनी बनाते टाइम आइस डालना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी चटनी का कलर चेंज हो जाता है ना, जो थोड़ा सा काला पड़ जाता है, वो सिर्फ इसी वजह से होता है। हम मिक्सर ग्राइंडिंग चलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने से हमारी जितनी भी ग्रीन वेजीज है वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। और बर्फ़ डालेंगे तो हमारी सारी वेजीज का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। तो चटनी बनाते टाइम हमेशा आपको बर्फ डालनी ही है। तो लीजिए, हमने ग्रीन चटनी को भी ग्राइंड कर लिया है, और आप देख सकते हैं इसमें कितना ब्राइट ग्रीन कलर आया है। ये एकदम परफेक्ट है। हर चाट में ग्रीन चटनी के साथ साथ मीठी चटनी तो जाएगी ही, और ये मीठी चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। एक्चुअली मैं इस मीठी चटनी को एक ही बार बनाकर रख देती हूँ, 8 से 10 महीने ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। और इस चटनी में मैं एक अलग टाइप का मसाला डालती हूँ, तो आप इसका वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए, और चेक करने के बाद आप इसे बनाकर रख दीजिए, और 8 से 10 महीने आप इसे किसी भी चाट में डालकर एंजॉय कर सकते हैं। तो दही वड़े के हमारे सारे कंपोनेंट्स रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे प्लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक प्लेट में या ट्रे ले लीजिए आप, उसमें हम जो वड़े हैं वो प्लेस कर लेंगे। वड़ों को प्लेस करने के बाद सबसे पहले उसके ऊपर जाएगी हमारी दही। दही के ऊपर डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चटनी, जाएगी हमारी मीठी वाली चटनी। दही वड़े के ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर। तो रोस्टेड जीरा पाउडर दही वड़े के ऊपर बहुत ही जबरदस्त लगता है, तो आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें, इसे जरूर डालें। थोड़े से अगर आपके पास अनार के दाने हैं तो उसे भी जरूर स्प्रिंकल करें। तो लीजिए, हमारे बहुत ही डिलीशियस, सुपर सॉफ्ट और एकदम क्विक बनने वाले दही वड़े हैं तैयार। तो आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए, इसे बनाना भी बहुत इजी है। और अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या कोई त्योहार है तो आप दही वड़े एक दिन पहले बनाकर भी फ्रिज में रख सकते हैं। बस आपको उनके ऊपर ये चटनी स्टॉप अप नहीं करनी होगी, बाकी आप दही वड़ों को दही में डालकर रख सकते हैं, और प्लेट करते टाइम आप इनके ऊपर चटनीज डालकर सर्व करें। और मैंने आपसे दही वड़ों की इतनी तारीफ की है तो एक दही वड़ा तो आपको तोड़कर भी दिखाना होगा। आप ये देखिए कितना ज़्यादा सुपर सॉफ्ट है, मतलब मैं जब तोड़ूंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा बना है। आपने देखा ना
ना दही वड़े कितने परफेक्ट बने हैं, वो सॉफ्टनेस, उसका टेक्सचर सब एकदम परफेक्ट है। तो आज के बाद वो फेंटने वाली मेहनत को तो आप भूल जाएं, बिल्कुल इसी रेसिपी से आप दही वड़े बनाएं, आपको खाकर मजा आ जाएगा। तो इस रेसिपी को तो आपको हमेशा ही बनाना है, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी सारी नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।